देखो सवाल, देखो एक बार करें सवाल। उसमें लिखा ABCDEF खाने की मेज पर आमने सामने बैठे हैं, मतलब वृत्त में नहीं बैठे, आमने सामने बैठे हैं, और वो भी मेज बेंच डली है ऐसे, आमने सामने ऐसे करके बैठे हैं। फिर लिखा हर ओर 3 है, 3 इस तरफ बैठे हैं और 3 उनके सामने बैठे हैं। आगे क्या लिखा है, B है A और C के बीच में, राजनीतिक और व्यापारी एक छोर पर है। इसका मतलब ये है जो ABCDEF बैठे हैं उनके व्यवसाय भी दिए हैं, उनको सेट करना है, बिठाना है साथ में उनके व्यवसाय के नाम के साथ कि A का व्यवसाय क्या है, B का क्या है, C का क्या है, D का क्या है और E का क्या है, ऐसे तुम्हें बताना है। तो कितने लोग हैं, सबसे पहले A B C D E F, इतने तो लोग हैं, और इनके व्यवसाय क्या क्या दिए हैं पढ़ने के बाद एहसास होगा तुम्हें। एक राजनीतिज्ञ है, एक राजनीतिज्ञ है, और कौन है, और व्यवसाय बोलते जाना। एक राजनीतिज्ञ है पढ़ने के बाद ये पता चला तुम्हें, और एक है व्यापारी है, एक है सैनिक अधिकारी है, एक प्रोफेसर है, एक इंजीनियर है और एक डॉक्टर है। ये व्यवसाय है, लेकिन कौन क्या है ये नहीं पता, तो तुम्हें बैठाना भी है, साथ में ये भी बताना है कि किसका व्यवसाय क्या है। सवाल लिखा है हर ओर 3 है, B है A और C के बीच में, राजनीतिक और व्यापारी एक छोर पर है, E एक सैनिक अधिकारी है, C एक प्रोफेसर है और डॉक्टर के बगल में है। व्यापारी इंजीनियर के सामने है, डॉक्टर मध्य में बैठा है और सैनिक अधिकारी के सामने बैठा है। तो बताएं कि डॉक्टर कौन है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए जो बातें क्लियर है कम से कम बे लिख लो पहले, जो बातें एकदम क्लियर दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले हमने देखा B है A और C के बीच में, तो B है A और C के बीच में, तो हम बना रहे हैं B को और इसको बना दिया A और C के बीच में। हमने बनाया B को और B को बनाया A और C के बीच में। अगर किसी को कंफ्यूजन है ऐसे बनाने में तो बताओ, B A और C के बीच में है, ये बन जाएगा क्या तुमसे? इसको कोई अगर, और जो ऊपर की साइड देख रहा है, ऐसा हम मान के चल रहा है कि ये कहाँ देख रहा है, ऊपर की साइड देख रहा है। अगर कोई ने इसको ऐसे बना दिया C B A तो गलत नहीं माना जाएगा, ये भी सही माना जाएगा, ये भी सही माना जाएगा। और किसी ने बना दिया C B A और ये ऊपर नहीं नीचे देख रहे हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सवाल में ऐसा लिखा नहीं है कि उत्तर में देख रहा है या दक्षिण में, नीचे देख रहा है ऊपर। तो हमारी इच्छा है कि हम किसी भी साइड इसको दिखवा सकते हैं, ठीक है। और ये भी नहीं कह रहा कौन किसके दाएं है कौन किसके बाएं है। तो फिलहाल मन में आना चाहिए कि ये भी बन सकता, ये भी बन सकता, ये भी बन सकता। अगर इसमें मान लो ये नहीं बनना होगा तो बीच में कहीं लाइन ऐसी फंस जाएगी, तो वो इसके दाएं है वो इसके बाएं, तो इसे काट के फिर ये वाला बनाने लगेंगे, ठीक है। अभी लेकिन ऐसा कोई है नहीं है इसमें। आगे B है A और C के बीच में, राजनीतिक और व्यापारी एक छोर पर है। अब राजनीतिक व्यापारी एक छोर पर है, मतलब राजनीतिक व्यापारी या तो जे हो सकते हैं, छोर मतलब जे, या फिर जो ऊपर बनने वाले हैं वे हो सकती है। इसमें लाइन क्लियर नहीं है तो उसको छोड़ दो थोड़ी देर को, लेकिन तुमने ABC बना दिया है इसलिए A को काट दो, B को काट दो, C को काट दो, क्योंकि इनकी जगह भर चुकी है। अब ये 3 जने रह गए और इनके व्यवसाय रह गए। सवाल पढ़ो आगे की। अच्छा ये लाइन हमने छोड़ दी है, राजनीतिक और व्यापारी एक छोर पर है, इसको हमने नहीं बनाया अभी क्योंकि समझ में नहीं आ रहा छोर पर कैसे बनाना। आगे लिखा है E एक सैनिक अधिकारी है, इसका मतलब E जो है वो सैनिक अधिकारी है, इतना याद रखना, जिस सैनिक अधिकारी है E और सैनिक अधिकारी है, इस बात को तुम याद रखना। आगे क्या लिखा है, C एक प्रोफेसर है और C जो है वो एक प्रोफेसर, तो यहाँ बना दो फिर C जो है वो प्रोफेसर है, यानी प्रोफेसर भी तुमने इसमें भर दिया, प्रोफेसर भी भर चुका है। फिर आगे लिखा है और डॉक्टर के बगल में है, इसका मतलब बगल में है तो मतलब B डॉक्टर है, तो डॉक्टर को भी काट दो, यानी तुमने डॉक्टर को भी क्या है भर दिया। अब इतने व्यवसाय रह गए, तो यहाँ तक लाइन क्लियर भी होगी। आगे है व्यापारी इंजीनियर के सामने है। अगर व्यापारी इंजीनियर के सामने है तो व्यापारी इंजीनियर के सामने है मतलब जी सीटें रह गई व्यापारी इंजीनियर की, यही रह गई है। और पहली लाइन में क्या कह रहा था, राजनीतिक और व्यापारी एक छोर पे है, तो राजनीतिक व्यापारी एक छोर पर है और वो कह रहा है इस लाइन में कह रहा व्यापारी इंजीनियर के सामने है, तो राजनीतिक को यहाँ बनाना पड़ेगा तुम्हें। और कौन छोर पे है, राजनीतिक और व्यापारी एक छोर पर है, तो व्यापारी यहाँ बनाना पड़ेगा तुम्हें और राजनीतिक को बनाना पड़ेगा यहाँ, ताकि व्यापारी के सामने बना सको इंजीनियर को। तो देखो बन भी जाएगा, व्यापारी राजनीतिक के छोर पे भी आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है तुम्हें सवाल में, ये भी व्यापारी भी भर चुका है, राजनीतिक भी भर चुका है और इंजीनियर भी भर चुका है, केवल सैनिक बचा है। यानी सैनिक कहाँ हो जाएगा, बीच में हो जाएगा, इसका मतलब सैनिक बीच में हो जाएगा। फिर आगे क्या लिखा है, डॉक्टर मध्य में बैठा है, हाँ डॉक्टर तो बैठा ही है मध्य में। आगे क्या लिखा, और सैनिक अधिकारी के सामने, सैनिक अधिकारी कौन है, E, पहले देख लिया था अपन ने, सैनिक अधिकारी E है, और जो नीचे की साइड देख रहे हैं सब सैनिक अधिकारी E है। तो बताएं डॉक्टर कौन है, तो डॉक्टर कौन हो जाएगा, B, डॉक्टर हो जाएगा B। अब व्यापारी और ये जो राजनीतिक है इनका क्लियर नहीं हो रहा कि कौन क्या है,
दो लोग खाली रह गए, तो इसमें निर्धारित नहीं कर पा रहे हम कि व्यापारी कौन है और राजनीतिज्ञ कौन है। तो कौन कौन खाली रह गया? ए बी सी डी और एफ रह गया। तो हम कहेंगे डी या एफ व्यापारी है, डी या एफ राजनीतिज्ञ है। इसका मतलब डी अगर व्यापारी है तो एफ राजनीतिज्ञ है, और अगर एफ व्यापारी है तो डी राजनीतिज्ञ है, क्योंकि लाइनों में ये बात क्लियर नहीं है कि कौन क्या है। तो आंसर ये पूछा था क्वेश्चन 3 से कि डॉक्टर कौन है, तो हमारा उत्तर बी पे जाएगा तुम्हारा, डॉक्टर बी है। अगर इसका पूछा होता राजनीतिज्ञ का तो हम कहते या तो डी है राजनीतिज्ञ या फिर कौन है, एफ है। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया तो हम कहते निर्धारित नहीं कर सकते। सवाल देखना, पहला सवाल है PQRST एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। S बैठा है T और Q के बीच में, और सभी के सभी उत्तर दिशा में देख रहे हैं, सब के सब। S बैठा है T और Q के बीच में, Q है R के निकटतम बाईं ओर। तो तुम कैसे कहोगे कि भाई साहब S बैठा है T और Q के बीच में, तो हमें ये क्लियर नहीं हो रहा T और Q के बीच में बिठा तो दें, लेकिन ऐसे बिठा लें या फिर ऐसे बिठा लें, या फिर मतलब ऐसे बिठा लें, तो क्लियर नहीं है ना। जे भी तो T और Q के बीच में है, जे भी तो T और Q के बीच में, तो ये लाइन क्लियर नहीं है। तो कोशिश किया करो उस लाइन को पहले बना दो जो एकदम से क्लियर है। तो अगली लाइन को थोड़ा सा एक बार नजर डाल दो अगली लाइन पे, उसमें लिखा है S बैठा है T और Q के बीच में, Q है R के निकटतम बाईं ओर। अगर मान लो तुमने ऐसे बनाया, इस सवाल को पहली लाइन को देखो, S है T और Q के बीच में, तुमने कहा ऐसे है T और Q के बीच में S है, और एक इंसान ने ऐसे बनाया कि T और Q के बीच में S है। तो देखो अगली लाइन पढ़ के देखना, दो ही चित्र चलने दो साथ में। अगली लाइन पढ़ के देखना, उसमें क्या लिखा है, Q है R के बाईं ओर। अच्छा, Q किसके बाईं ओर है? R के। अगर Q R के बाईं ओर बनाओगे तुम, तो R के बाईं ओर बनाने का मतलब ये है कि आगे R है, और इसमें अगर तुम R के बाईं ओर बनाओगे तो यहाँ तो R बना नहीं सकते क्योंकि बीच में S है, इसलिए ये चित्र क्या हो जाता है, गलत। अगर कभी तुम्हें कंफ्यूजन है तो दोनों चित्रों को साथ लेके चला करो, आगे जाके एक चित्र हो जाएगा फॉल्ट। एक जो तुम बना रहे हो, जो सेटिंग बना रहे हो, आगे जाके फॉल्ट हो गया, ये तो बन नहीं सकता है, तो इसको हटा दो, ये तो बनने की गुंजाइश नहीं है। जे बढ़ाओ आगे, फिर आगे की लाइन फिर बढ़ाओ, आगे क्या है, Q है R के बाईं ओर, जे भी बन गया है। तथा, तथा का मतलब होता है फर्स्ट वाला पर्सन Q, तथा माने तो तथा P है, नहीं सॉरी ये वाक्य अलग हो गया, अलग हो गया। अगर वो कहता तथा P के दाईं ओर तो फिर क्यों होता, इनको क्या कह रहा है, तथा P है, अलग बात हो गया वो, तथा P है T के बाईं ओर। अब P है T के बाईं ओर, तो T के बाएं हाथ पे भी P बन जाएगा, तो ये आ गया P। सारे लोग बैठ गए हैं और कोई बचा है नहीं है, तो मैं चाहिए कि क्या चाहिए, बीच में कौन है, तो बीच में है S, हमारा आंसर होगा S। इस सवाल में सीटें मत डाला करो पहले से, तो बनाते जाओ, बाद में सीटें कम पड़ेंगी, आगे पीछे अपन कर लेंगे। तो सीटें स्टार्टिंग से डाल के मत चला करो, दिक्कत आती है बनाने में, परेशानी में आ सकते हो। तो सीटें सीधे मत डाला करो, सबके सब उत्तर में देख रहे हैं ऐसे, तो इसका आंसर S हो जाएगा बीच में। अगला सवाल देखो, अगले सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे देखना, जी आ गया समझ में, हटाते हैं। अगला सवाल देखना, अगले सवाल को कैसे सॉल्व किया हमने, ABCDEF कितने जने हो गए, 6। एक पंक्ति में बैठे हैं तथा E और F पंक्ति के मध्य में है, E और F पंक्ति के मध्य में है तथा A और B पंक्ति के दोनों छोर पर है, A और B पंक्ति के दोनों छोर पर है। C A के बाईं ओर तो B के दाईं ओर कौन है, C A के बाईं ओर है तो B के दाईं ओर कौन है। तो सबसे पहले हमने बनाया चित्र इसमें, तो तुम कहोगे भाई साहब A और B पंक्ति के छोर पर है, A और B पंक्ति के छोर पर है, तो या तो पंक्ति के छोर पर बनेंगे ऐसे ऐसे, या फिर पंक्ति के छोर पर बनेंगे ऐसे, दोनों ही सही है। पंक्ति के छोर पर, बाकी सब बीच में बैठे हैं। फिर आगे लिखा है सवाल में, जो पिछली लाइन थी उसमें क्या लगा था, एक पंक्ति में बैठे E और F बीच में है, यानी E और F बैठी होंगे ऐसे या फिर बैठी होंगे ऐसे, दोनों ही सही है। F ही क्या बीच में नहीं है, ये भी बीच में, ये दोनों ही चित्र सही है। फिर आगे बढ़े हम सवाल में, यहाँ तक क्लियर नहीं है कि जे वाला चित्र बना है कि जे वाला बना है, दोनों ही सही जा रहे हैं। आगे बढ़े लाइन में, आगे कहाँ तक आ गए अपन, पंक्ति के दोनों छोर पर, यहाँ तक हो गया। C A के बाईं ओर है, C A के बाईं ओर है, अगर तुम A के बाईं ओर बनाओगे तो C फिर इधर आ जाएगा, और वो कह रहा तुमने छोर पे बनाया है, तो फिर ये चित्र हो जाता है गलत, क्योंकि बाईं ओर नहीं आ सकता, और इसमें तुम्हें बाईं ओर बनाओगे तो वो A छोर पर नहीं रहेगा फिर, और ये चाहिए छोर पे, तो वो गलत हो गया। अब इसमें देखना C है बाईं ओर, तो इसमें हाँ बन जाएगा, C हो जाएगा A के बाईं ओर, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो बन जाएगा। C है A के बाईं ओर, C A के बाईं ओर है, तो B के दाईं ओर कौन है,
अब बी के दाईं ओर कितने लोग थे इसमें? बी कहाँ बैठा था यार? देखो अब क्या है, वो कह रहा है सी ए के दाईं ओर तो तुमने बनाई थी, अब वो कह रहा है बी के दाईं ओर कौन है। अब बी के दाईं ओर एक बचा रह गया ना, कौन बचा रह गया? डी। तो डी को तुम यहाँ बिठा नहीं सकते क्योंकि वो छोर पे है, और डी को तुम यहाँ बिठा नहीं सकते क्योंकि भी फिर मध्य में नहीं रह जाएंगे, क्योंकि ये मध्य में है, मध्य में है। तो फिर डी को कहाँ बिठाना पड़ेगा? यहाँ बिठाना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखना, जो एफ और ई तुमने मध्य में बनाया है उसको अगर किसी ने ई और एफ लिखा होगा तो वो भी सही है, मतलब यहाँ ई लिख दिया हो, यहाँ एफ लिख दिया हो, वो भी सही है। तो सवाल में क्या पूछा है हमने? बी के दाईं ओर कौन है, तो बी के दाईं ओर कौन आएगा? डी आएगा। ऑटोमेटिक वो डी की जगह वहीं हो सकती है और कहीं हो भी तो नहीं सकती। तो मैं अगर डी को यहाँ बैठा लूँ बीच में नहीं रह जाएंगे, दो बीच में चाहिए, तो मजबूरन यहीं बिठाना पड़ेगा तुम डी को। तो इसका आंसर होगा डी, डी हो जाएगा इसका आंसर। तो भाई अपनी सुविधा के लिए अपने उत्तर हम दिखा। सवाल है, 5 लड़के ए बी सी डी ई एक पंक्ति में खड़े हैं, डी ई के दाईं ओर है। तो हमने बना दिया सबसे पहले डी ई के दाईं ओर है, तो जैसे कि मान लो हमने ई इधर बना दिया, तो ई के दाईं ओर डी इधर बनेगा, सही है। माना कि ऊपर देख रहा है, हम मान के चल रहे हैं कि ऊपर की साइड देख रहा है, तो डी ई के दाईं ओर बनेगा, क्योंकि उसने ये तो कहा नहीं है कि उत्तर में देख रहा है कि दक्षिण में। तो तुम ऐसे में भी बना सकते हो या ऐसे में भी बना सकते हो, दोनों से ही निकलेंगे। तो सबसे हम ऊपर की साइड दिखवा रहे हैं, तो ये क्या लिखा है? डी ई के दाईं ओर है, बी खड़ा है ई के बाईं ओर। अगर बी ई के बाईं ओर है तो ई के बाईं ओर ये हो जाएगा, अगर ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो। फिर आगे क्या लिखा है? किंतु, किंतु ए के दाईं ओर, किंतु का मतलब बी से है, किंतु ए के दाईं ओर, तो ए के दाईं ओर कौन है? बी, तो ए फिर इधर आ जाएगा। फिर क्या लिखा है? डी बाईं ओर है सी के, डी बाईं ओर है सी के, तो सी के बाईं ओर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब खड़े होएगा, बीच में कौन आएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई फॉर एलिफेंट।